भाई और बहनों, आप सभी को प्रभु यीशु मसीह में मेरा प्यार भरा नमस्कार। और आज हम सीखने वाले हैं एक बहुत ही महत्वपूर्ण कैरेक्टर के बारे में। और हम सीखेंगे आज मैरी के बारे में। मैरी यानी कि मरियम, प्रभु यीशु मसीह की माता, जो कि एक चुनी हुई, परमेश्वर ने उन्हें ख़ास रूप से चुना हुआ था ताकि वो प्रभु यीशु मसीह की माँ का रोल निभाएं। एक साधारण सी गरीब सी औरत, एक लड़की जो कि शादीशुदा नहीं है, कैसे प्रभु ने उसे चुना और क्यों चुना, आज उसके बारे में हम देखेंगे। बहुत ही छोटी सी स्टडी रहेगी। चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं। हम जाएंगे लूका अध्याय 1 का 28 से 38। और यहाँ लिखा है, स्वर्गदूत ने उसके पास भीतर आकर कहा, आनंद और जय तेरी हो जिस पर ईश्वर का अनुग्रह हुआ है, प्रभु तेरे साथ है। वह उस वचन से बहुत घबरा गई और सोचने लगी कि यह किस प्रकार का अभिवादन है। स्वर्गदूत ने उससे कहा, हे मरियम, भयभीत न हो, क्योंकि परमेश्वर का अनुग्रह तुझ पर हुआ है। और देख, तू गर्भवती होगी और तेरे एक पुत्र उत्पन्न होगा। तू उसका नाम यीशु रखना। वह महान होगा और परम प्रधान का पुत्र कहलाएगा। और प्रभु परमेश्वर उसके पिता दाऊद का सिंहासन उसको देगा, और वह याकूब के घराने पर सदा राज्य करेगा, और उसके राज का अंत ना होगा। मरियम ने स्वर्गदूत से कहा, यह क्यों होगा? मैं तो पुरुष को जानती ही नहीं। स्वर्गदूत ने उसको उत्तर दिया कि पवित्र आत्मा तुझ पर उतरेगा और परम प्रधान की सामर्थ तुझ पर छाया करेगी, इसलिए वह पवित्र जो उत्पन्न होने वाला है परमेश्वर का पुत्र कहलाएगा। और देख, और तेरी कुटुंबिनी इलिशिबा के भी बुढ़ापे में पुत्र उत्पन्न होने वाला है। यह उसका जो बाँझ कहलाती थी 6ठा महीना है, क्योंकि जो परमेश्वर की ओर से होता है वह प्रभाव रहित नहीं होता। मरियम ने कहा, देख, मैं प्रभु की दासी हूँ, मुझे तेरे वचन के अनुसार हो। तो यहाँ पर हम देखते हैं कि जो मरियम है वो शायद उसको समझ नहीं आ रहा होगा कि ये हो क्या रहा है, और शायद वो बहुत डर गई होगी कि ये कैसे हो सकता है, ऐसे कैसे हो सकता है। जिससे उसकी शादी होने वाली है वो क्या सोचेगा, लोग क्या सोचेंगे, पड़ोस के लोग क्या सोचेंगे, पहचान के लोग क्या सोचेंगे, और इस बारे में उसके खुद के परिवार वाले क्या बोलेंगे। उससे उसकी जो इज्जत है या मर्यादा है समाज में वो गिर जाएगी नीचे। इस तरह के बहुत सारे सवाल उसके मन में आए होंगे कि ये कैसे पॉसिबल हो सकता है। लेकिन इन सब डर के बावजूद मरियम ने प्रभु का भय सबसे ऊपर रखा। वो डरती थी इन सब बातों से, उसको भी भय तो लगा ही होगा, लेकिन फिर भी उसने इन सब में प्रभु के भय को सबसे ऊपर रखा, उसकी आज्ञा को माना और वो आगे बढ़ी। और इसमें जब हम आगे देखते हैं कि इस वचन में या फिर इस आज्ञा में सिर्फ यही नहीं है कि उसको एक बच्चे को जन्म देना है, लेकिन जन्म के साथ साथ बहुत सारी परेशानियां भी हैं। जैसा कि लूका अध्याय 2 के 4 से 7 में लिखा है, सो यूसुफ भी इसलिए कि वह दाऊद के घराने और वंश का था, गलील के नासरत नगर से यहूदिया में दाऊद के नगर बैतलहम को गया कि अपनी मंगेतर मरियम के साथ, जो गर्भवती थी, नाम लिखवाए। उनसे वहाँ रहते हुए उसके जनने के दिन पूरे हुए, और वह अपना पहलौठा पुत्र जनी और उससे कपड़े में लपेट कर चरनी में रखा, क्योंकि उनके लिए सराय में जगह न थी। तो इसमें सिर्फ यही नहीं है, बल्कि ये है कि अगर उसने परमेश्वर की बात मानी है तो उसको काफ़ी दुख उठाना पड़ा, उसको यात्रा करनी पड़ी, इतनी लंबी यात्रा, लास्ट मोमेंट तक, जब तक उसने बच्चे को जन्म नहीं दिया तब तक उसे दुख उठाना पड़ा। चलती रही वो लगातार, और फिर उनको जगह भी मिली, तो ऐसी जगह जहाँ पर जानवरों को रखते हैं, और वहाँ पर उसने अपने बच्चे को जन्म दिया। तो ये सारी जो चीज़ें हैं वो भी उसके साथ साथ जुड़ी हुई थी। आज हमें देखने की ज़रूरत है कि क्या हमारा जो मन है ऐसा है कि परमेश्वर की आज्ञा को माने। क्या हम परमेश्वर के लिए अपने आप को बदलने को तैयार हैं? क्या हम अपने शहर, अपने गांव, अपने जगह को चेंज करने के लिए तैयार हैं, अगर उसकी आज्ञा है तो, या उसकी इच्छा है तो? या फिर हम लोग अपने जीवन में आराम से जहाँ भी हैं वहीं सेट होना चाहते हैं? मुझे लगता है स्पिरिचुअल होने का मतलब ये ज़रूर है, जैसा कि मरियम के जीवन में है, उसे इसीलिए चुना गया क्योंकि वो परमेश्वर की आज्ञा को मानना चाहती थी, उसके अनुसार बदलना चाहती थी। और यही बात यूसुफ पर भी लागू होती है। और उन दोनों ने
वो सारे काम किए, अपने कंफर्ट को छोड़कर वो लोग आगे बढ़ते रहे। हम एक और वचन देखेंगे, यूहन्ना अध्याय 19 का 25 से 26, और यहाँ लिखा है कि परंतु यीशु के क्रूस के पास उसकी माता की बहन मरियम, क्लोपास की पत्नी मरियम मगदलिनी खड़ी थी। यीशु ने अपनी माता और उस चेले को जिससे वह प्रेम रखता था उससे खड़े देखकर अपनी माता से कहा, हे नारी, देख यह तेरा पुत्र है। तो यहाँ पर जो है हम समझने वाली जो बात है, हमें देखने को जो मिलता है मरियम के बारे में, कि वो उसको पता है कि क्या होने वाला है, उसको पता है कि प्रभु यीशु मसीह एक बुरे टाइम से गुजर रहे हैं, और उसने यहाँ पर भी वो अपने पुत्र को और साथ ही साथ उनकी जो मिनिस्ट्री है उसको सपोर्ट करना चाहती है। वो चाहती तो घर बैठ सकती थी, अब तो जो होना है हो ही रहा है, अब उसको वो कर भी क्या सकती है, लेकिन वो हर एक जगह, चाहे वो उनकी मृत्यु का समय हो, चाहे फिर उनके जी उठने का समय है, हर जगह है वो वहाँ पर थी। और इससे ये भी पता चलता है कि उसका जो हृदय है, उसका जो मन है, वो बहुत ही सपोर्टिव है, यानी कि सहायता करना, मदद करना, हेल्प करने वाला मन है उसका, कि जिस भी सिचुएशन में कुछ नहीं तो कम से कम वहाँ पे उसका रहना ही शायद कुछ राहत दे लोगों को, प्रभु यीशु मसीह को, जो कि उसके पुत्र भी थे, और साथ ही साथ कलीसिया को भी, उनके चर्च को, उनकी मिनिस्ट्री को भी। आज हमें भी देखने की ज़रूरत है कि क्या हम लोग बहानेबाजी करते हैं या फिर हम लोगों को सपोर्ट या हेल्प करते हैं, जो लोग ज़रूरत में हैं, जो मसीह लोग हैं, जो कलीसिया या फिर सेवकाई में लोग हैं, क्या हम उनको सपोर्ट कर पा रहे हैं या नहीं कर रहे हैं। यहाँ पर हमें दो चीज़ें सीखने को मिलती हैं मरियम के जीवन से। पहला कि उसका हृदय जो था वो तैयार थी परमेश्वर के काम के लिए, जब भी उसकी बुलाहट आई वो हमेशा तैयार थी और उसने वही किया जो सही था। दूसरी चीज़, उसका जो हृदय है वो बहुत ही सपोर्ट करने वाला है, हर सिचुएशन में वो रहना चाहती है वहाँ पर, ताकि लोगों को मदद कर सके जैसे भी वो कर सकती है। ये दो चीज़ें हैं जिसकी वजह से मुझे लगता है कि इन दो चीज़ों की वजह से उसे चुना गया ताकि वो प्रभु की माँ कहलाए। इसके अलावा बहुत सारी और भी उसके अंदर कैरेक्टर हैं जिसके बारे में हम बाद में बात करेंगे किसी और स्टडी में। इसके साथ साथ अगर आपके कुछ सवाल हैं या कुछ कमेंट्स बॉक्स में ज़रूर लिखिए अगर आपके कुछ सवाल हैं या कुछ और सजेशन हैं, और इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर कीजिए, और आगे फिर मैं आता रहूँगा और भी कुछ और बाइबल के और कैरेक्टर से स्टडी लेकर। तब तक अपना ध्यान रखिए। प्रभु का अनुग्रह आप सब पर बना रहे।